प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 5 तक हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6 है, यदि a बराबर -4, b बराबर -2, c बराबर -1, d बराबर 6, तो c स्क्वायर -d स्क्वायर अपान a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका मान ज्ञात करते हैं। c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें आप मान रख दीजिए। सी का मान देखिए कितना है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए। डी का मान देखिए 6 है, तो आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद नीचे a प्लस बी प्लस सी रखना है। तो a के स्थान पर -4 हमको रखना है, b के स्थान पर -2 रखना है और c के स्थान पर -1 रखना है। a प्लस बी प्लस सी हो गया और c स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, d स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का -1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस और 6 का वर्ग जो होता है 6 गुणे 6 यानी 6 चक 36 हो जाएगा बटा। अब आप ध्यान दीजिए तीनों ही ऋणात्मक हैं, तो तीनों को आप जोड़ लीजिए। 4 2 6 1 7, तो माइनस चिन्ह के साथ ये आ जाएगा 7 बराबर। अब 36 ऋणात्मक है, 1 धनात्मक है, तो 36 में से 1 निकल जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ हमारा आ जाएगा 35 बटा -7। तो 35 में आप 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और चूंकि दोनों ही ऋणात्मक है, भाग देंगे तो ऋण ऋण कैंसिल होकर के धन हो जाएगा, तो इसका मान हमको प्राप्त हो जाएगा 5। तो आंसर आ गया हमारा, आंसर बराबर 5। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, यदि a बराबर 7a स्क्वायर धन 5ab ऋण 9b स्क्वायर, b बराबर -4a स्क्वायर धन ab धन 5b स्क्वायर, c बराबर है 4b स्क्वायर ऋण 3a स्क्वायर ऋण 6ab, तो दिखाइए कि a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो आइए इसको हल करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर, अब ए बी सी के आप मान रख दीजिए। a का मान 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 9b स्क्वायर। फिर आप b का मान रख दीजिए -4a स्क्वायर प्लस ab प्लस 5b स्क्वायर प्लस c का मान रख दीजिए 4b स्क्वायर -3a स्क्वायर -6ab। तीनों मान हमने रख दिया। अब आइए इसको जोड़ लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 7a स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर धन 5ab ऋण 9b स्क्वायर, और चूंकि बाहर प्लस चिन्ह है तो ये एज इट इज उतर जाएगा, -4a स्क्वायर प्लस ab प्लस 5b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर -3a स्क्वायर -6ab। अब इसमें सजातीय पदों को एक साथ कर लीजिए, बराबर ये हो जाएगा हमारा 7a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ लिखिए। ध्यान दीजिए ऋण 4a स्क्वायर आपको लिखना है, ऋण 4a स्क्वायर, और कहाँ a स्क्वायर है
ऋण 3a²। अब आप 5ab वाले पदों को एक साथ लिख लीजिए, तो धन 5ab, ab कहां है, धन ab, और कहां ab है, ऋण 6ab। अब क्या बचा है, b², 9b², तो b² वाले पदों को एक साथ लिख लीजिए, -9b², b² देखिए कहां है, +5b² +4b²। a² हमने लिख लिया, ab लिख लिया, b² लिख लिया, और कुछ बच रहा है इसमें, और कुछ नहीं बच रहा है, बराबर 7a²। अब ध्यान दीजिए 4a² और 3a² दोनों ही ऋणात्मक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, -7a² हो जाएगा, और 5ab और ab मिलकर के 6ab हो जाएगा, धन 6ab। अब देखिए यहां पर लिखा है ऋण 6ab, और -9b², 5b² और 4b² जुड़ करके धन 9b² हो जाएगा, बराबर। अब ध्यान दीजिए 7a² में से 7a² घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, धन 6ab में से 6ab घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद धन ऋण 9b² और 9b² दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना ऋणात्मक है उतना ही धनात्मक भी है, तो 0 धन 0 धन 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया a धन b धन c बराबर 0। ये हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न हल हो गया। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हमारा 8वां प्रश्न है, सरल कीजिए, जिसका पहला खंड है 3abc ऋण 2ab² ऋण 5abc धन 3ab²। इसको सरल करना है, बराबर आप लिखिए, सजातीय पदों को एक साथ लिख लीजिए, तो 3abc, abc वाले पद को abc के साथ लिखिए, ऋण 5abc, और ab² को ab² के साथ लिखिए, ऋण 2ab² धन 3ab²। ये बराबर हमारा हो जाएगा, 3abc धनात्मक है, 5abc ऋणात्मक है, तो ये 3abc इसमें से निकल जाएगा, बचेगा ऋण 2abc, और 3ab² में से 2ab² निकल जाएगा, तो बचेगा ab², धन ab² बचेगा। इसे आप बराबर लिख लीजिए, ab² को आप पहले लिख लीजिए, ab² हो जाएगा -2abc। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर ab² -2abc। 8वें का दूसरा खंड हमारा है 5x² ऋण 2xy धन 3x² धन 5xy ऋण 9x²। तो इसमें भी आप सजातीय पदों को एक साथ लिखिए, x² को x² वाले पद के साथ लिखिए, तो ये 5x², इसके साथ लिखो धन 3x², और ये 9x² -9x²। अब xy वाले पदों को एक साथ लिख लीजिए, -2xy और +5xy। ये हमारा बराबर हो जाएगा 5 और 3 8x², 8x² ऋण 9x², 2x² नहीं है, ये 2xy है, 2xy धन 5xy, तो 8x² हो गया ऋण 9x², और
आप यहां पर देखिए 5xy धनात्मक है, 2xy ऋणात्मक है, तो 5xy में से 2xy निकल जाएगा तो बचेगा धन 3xy। ये बराबर हो जाएगा ऋण 9x² में से 8x² निकल जाएगा तो ऋण x² बचेगा, ऋण x² धन 3xy। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर ऋण x² धन 3xy। तो इस प्रकार से 8वें प्रश्न के दोनों खंडल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। यदि a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 3 तो 2a धन 4b ऋण c की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। 2a धन 4b ऋण c की घात 3, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो आइए इसमें हम मान रख लेते हैं। a का मान 2 है तो 2a का मतलब 2 गुणे 2 हो जाएगा, और b के स्थान पर 1 रखना है तो यह धन 4 गुणे 1 हो जाएगा, और c के स्थान पर आपको 3 रखना है तो ऋण 3 आप रख दीजिए, घात 3 लिखिए। ये बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 धन 4 एकम 4 ऋण 3 की घात 3 बराबर 4 4 8 8 ऋण 3 की घात 3 बराबर 8 में से आप 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की घात 3 ये बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 पचे 25 पच्चे 125 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर 125। तो इस प्रकार से 9वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों 10वां प्रश्न हमारा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में ए समूह के व्यंजकों को सरल करने पर प्राप्त सही उत्तरों को समूह बी में छांटकर सुमेलित कीजिए। समूह ए हमारा है जिसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 व्यंजक दिए गए हैं, और समूह बी में भी 5 व्यंजक दिए गए हैं। ये समूह ए का उत्तर समूह बी में है, इसके सही क्रम को हमको लगाना है। तो आइए देखते हैं। हमें पहला खंड x धन y धन 2x ऋण 3y, हमें बताना है कि इन पांचों में से इसका उत्तर कौन सा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बीच में धन का चिन्ह है तो x और 2x जुड़ जाएगा 3x हो जाएगा, और ये y है, y धनात्मक है, 3y ऋणात्मक है, तो 3y में से y निकल जाएगा, ऋण 2y बचेगा, यानी इसका मान 3x ऋण 2y आएगा। तो आप देखिए कौन सा दूसरा विकल्प सही है। तो इसका दूसरे से हमने सुमेलित कर दिया, जैसा कि किताब में भी इसको उन्होंने सुमेलित किया हुआ है। x ऋण 2 x ऋण y ऋण x धन y। तो आइए इसको सरल कर लेते हैं। x ऋण y ऋण x धन y, आप ब्रैकेट हटाएंगे जब इसको तो x ऋण y, अब ब्रैकेट खोलिए तो ये अंदर के चिन्ह ऋणात्मक हो जाएंगे, ऋण x ऋण y हो जाएगा। तो x ये बराबर हो जाएगा बराबर x ऋण x ऋण y ऋण y, तो x से x कट जाएगा, y y मिल करके ऋण 2y हो जाएगा, यानी ये चौथा विकल्प सही है। तो आइए इसको हम चौथा विकल्प से लगा देते हैं। अगला खंड आप देखिए, x² धन 2xy धन y², इसके बाद ऋणात्मक चिन्ह है, ब्रैकेट में x² धन y² ऋण 2xy है। अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, x² है और यह जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यह ऋण x² हो जाएगा, यानी x² से x² समाप्त हो जाएगा। यहां पर देखिए धन y² है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यह ऋण y² हो जाएगा, यानी y² भी खत्म हो जाएगा। और यह ऋण 2xy है, ब्रैकेट खोलेंगे तो यह धन 2xy हो जाएगा, और धन 2xy से जुड़ करके 4xy हो जाएगा, यानी पांचवा विकल्प सही है। अब आगे हमारा क्या है, 2x²
वाई धन वाई स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर है। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो यह 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2x स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर आपका आएगा, और ये गुणा होगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, और 2y स्क्वायर, और ये इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यह धन y स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2y स्क्वायर में से धन y स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 3y स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा विकल्प सही है। तो 4 हमने सुमेलित कर दिया, तो 5वें में यह पहला बचा हुआ है तो यह पहला इससे आ जाएगा। इसी के साथ अभ्यास 6 समाप्त हो गया है। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल संघर्ष एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।